और ये तो अभी भारत खोखला हो गया। हुण आए, डच आए, अमेरिका के लोग आए और विदेशी कई लोग आए जो भारत को नोच नोच के, ये भारत सोने की चिड़िया थी। इस भारत में अपरंपार समृद्धि थी, ऐश्वर्य था। भगवान कृष्ण के जीवन में आता है 1,00,000 गायों का दूध दुहकर 10,000 गायों को पिलाया जाता था। 10,000 गायों का दूध दुहकर 1,000 गाय को पिलाया जाता था। 1,000 गाय का दूध दुहकर 100 गायों को पिलाया जाता था। 100 गायों का दूध दुहकर 10 गायों को पिलाया जाता था। वो 10 गायों का दूध दुहकर 1 गाय को पिलाया जाता था। उसका नाम था पद्मगंधा। और वो पद्मगंधा गाय का दूध भगवान कृष्ण पीते थे। दूध की और दही की तो नदियां बहती थी भारत में। महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने राजसू यज्ञ करवाया। आप सबको सुनाई देता है ना ठीक से? जंगल में तपस्या करने वाले ऐसे वीतराग ऋषि मुनियों को बड़ी श्रद्धा से और प्रेम से निमंत्रण भेजा गया। और भोजन किसमें दिया गया पता है? सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में। गाय के शुद्ध घी में बना हुआ भोजन, भंडारा। डालडा का तो जमाना ही नहीं था। डालडा तो डाल दे, लेकिन मुंह में मत खाओ। न जाने कैसे कैसे कितने ही तेल अंदर डलते, केमिकल डलते हैं, और अशुद्ध वस्तुएं डालडा में डाली जाती है। तो डालडा की अपेक्षा तो आप तिल के तेल का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको घुटनों के दर्द है, वायुजन्य तकलीफें हैं, ऐसे लोग तिल के तेल का भोजन में उपयोग करेंगे तो हितकारी है। अथवा एक लहसुन की कली को छीलकर सुबह खाली पेट, जैसे गोली या टैबलेट ले ली जाती है उसी प्रकार गुनगुने पानी से ले लें तो भी फायदा होगा। राजसू यज्ञ में उन संतों को, ऋषियों को, मुनियों को सोने के बर्तनों में भोजन जिस वक्त परोसा जाता, उस वक्त हाथ जोड़कर युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए। हे संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, अभ्यागत ब्राह्मणों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर आप सभी से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि जो सोने के बर्तन दिए गए, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, सोने की चम्मच, सोने की थाली, करबद्ध आप सभी से ये निवेदन है, भोजन करने के बाद आप ये बर्तन अपने अपने घर ले जाएं दक्षिणा में।
कई ऋषि मुनि तो बर्तन ले जाते और कुछ तो ऐसे वीतराग थे महाराज, वो ऐसा कहते कि कहाँ तो हम भगवान की भक्ति के उस हीरे को संभालेंगे कि कहाँ महाराज तुम्हारे ठीकरे को संभालेंगे, तुम्हारे बर्तन तुम्हारे पास रखो, हमें तो भगवान की भक्ति करने दो, और पटक जाती। ऐसा ये देश था। लूटते गए लूटते गए लूटते गए। कोहिनूर हीरा जो रणजीत सिंह का था, भारत में था, वो भारत का कोहिनूर हीरा भी अभी विदेश पड़ा है। अगर भारत में भ्रष्टाचार बंद हो जाए, अगर भारत में शोषण बंद हो जाए, अगर भारत में अन्याय और अत्याचार बंद हो जाए, तो भारत फिर से समृद्ध हो सकता है, फिर से शक्तिशाली हो सकता है, और फिर से विश्व गुरु के पद पर भारत अभिषिक्त हो सकता है। खून तो वही है, ब्लड तो वही, संस्कार तो वही। मैं विश्व के कई देशों में घूमा हूं। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, दुबई, नेपाल, अफ्रीका, चीन, ताइवान आदि कई देशों में मैं घूमा हूं। लेकिन कहीं किसी भी देश में मैंने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को भगवान नाम के कीर्तन में और भगवान के सत्संग में शांत चित्त से न देखा है न सुना है। अगर ऐसा होता है कि हजारों हजारों लोग, कितने हजारों लोग बैठे हैं, और यह तो कुछ नहीं, बंबई में और जगह होता है तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट पंडाल बंधता है, वो भी छोटा पड़ जाता है। जैसा बापूजी के सत्संग में बंधता है, उसी प्रकार का बंबई में और भी कई कुछ जगह पे बस इतना का इतना। जिस ढंग से बापूजी के सत्संग में भीड़ होती है, उसी ढंग से भीड़ हो जाती है। कोई फोर्स की जरूरत नहीं, कोई पुलिस की जरूरत नहीं, कोई टीयर गैस की जरूरत नहीं, कोई लाठी चार्ज की जरूरत नहीं। आत्म अनुशासित, स्वयं अनुशासित भीड़ लाखों की। एक नेता आ जाता है तो भीड़ को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। माइक पे चिल्लाना पड़ता है, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। ऐसा न जाने कितनी बार चिल्लाते हैं, फिर भी भीड़ शांत नहीं होती। और यहाँ तो आज भी ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि संत आकर मंच पर बैठे और चंद मिनटों में ही शांति स्थापित होने लगती है और हजारों लोग भगवान की भक्ति में झूमने लगते हैं। तो भक्ति तो इस भारत की एक धरोहर है, धरोहर। संस्कार तो वही है।